सत्संग का महात्म क्या है, सत्संग का महत्व क्या है, हमें क्या प्राप्त होता है सत्संग से। एक घड़ी आदि में पुनियादे, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग हमारा जीवन बदल सकता है। एक क्षण का सत्संग, इस सत्संग का प्रभाव सुनिए कितना अच्छा है। एक राजा के राज्य में एक चोर रहा करता था। एक राजा के राज्य में एक चोर रहा करता था। तो चोर रात्रि भर घूमा, उसे कोई नहीं मिला, चोरी करने के लिए कहीं नहीं मिला। तो एक दिन वो उगता गया, समझ गए, परेशान हो गया। बोले क्या दुनिया में इन लोगों के यहाँ चोरी करते रहते हैं, छोटी छोटी चोरी करने का कोई लाभ नहीं। जब हाथ मारना है तो बड़ा ही मारो, चोरी करनी तो बड़े के घर में, किसके, वो राजा के ही करते। एक बार ऐसी चोरी करेंगे कि दोबारा चोरी करने का जरूरत ही ना पड़े, आवश्यकता ही ना हो। तो वो जो चोर था वो राजा के खजाने को चुरा लाया, खजाने में हाथ दिया, बड़ा अच्छा खासा उसने चोरी की। और जब सामान लेके वो वस्तु चुरा के जब भाग रहा था तो जाते हुए उसको निकलते हुए सिपाहियों ने देख लिया। और जब सिपाहियों ने देखा तो सिपाहियों से बचने के लिए वो तेज भागा। बारिश हुई थी, अब भाग रहा था तो वो दूर भागा तो वो सिपाही भी पद चिन्हों को देखते देखते भागे, किधर गया। सामान उसने कहीं साइड में रख दिया, छुपा दिया, और ऐसे ही जहाँ यहाँ जो सत्संग हो रहा है वैसे ही सत्संग हो रहा था, और जाके सत्संग में बैठ गया। अब सत्संग में बैठ गया, वहां तो इतने लोग हैं, कौन पहचाने कौन सा है चोर, कैसे पहचाने भाई। सत्संग में तो सब आ सकते हैं ना, राजा भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है। सत्संग के लिए तो सब बराबर है, ठाकुर के लिए तो सब बराबर है। एक जगह हम गए थे तो हमसे बोला महाराज उस फलाने आदमी के संग फोटो मत खिंचवाना। मैंने क्यों नहीं खिंचवाना? अरे महाराज आप जानते नहीं, गुंडा टाइप का आदमी है। मैं तो एक बात बताऊं, कथा साधु के लिए जरूरी है कि गुंडे के लिए? भाई ईमानदारी से बताओ, कथा किसके लिए जरूरी है, गुंडे के लिए कि साधु के लिए? साधु तो साधु है ही, साधु को क्या जरूरत है कथा की? कथा की जरूरत तो गुंडों को है, चोरों को है, लुटेरों को है, झूठों को है। जो सत्य को समझे तो गुंडाई छोड़े, चोरी छोड़े, झूठ छोड़े, ठगी छोड़े, अच्छे बने और अपना कल्याण कराएं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहां कथा में बैठे हैं वो सब, ये मतलब नहीं है। मतलब साधु को भी है अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए सत्संग जरूरी है। लेकिन जब बुरा व्यक्ति कथा सुनेगा तो उसे अच्छी चीजें समझ में आएंगी। कितने लोगों को मैंने सुना ये कहते हुए कि आपकी कथा सुन के मदिरा छोड़ दी, आपकी कथा, हम पहले मांस खाते थे वो छोड़ दिया, हम बहुत झूठ बोलते थे। तो ये कथा ने सुधार किया है, ऐसा नहीं है। तो कथा में तो जाना ही चाहिए। चोर भी पहुंच गया, बोले हम भी बैठ जाएं, छुप तो जाएं। अच्छा, उसका मतलब सत्संग सुनने से तो बिल्कुल भी नहीं था, उसका मतलब तो बचने का था, तो घुस गया वो। अब सिपाही भी ढूंढते ढूंढते, निशानों को देखते देखते वहां तक पहुंच गए। अब सिपाही सोच रहे हैं गया तो अंदर ही है, पर इतनी भीड़ है, अब किसको कहें कि तू चोर है? बोले बारिश हो रही थी, माटी लगी होगी कि पैरों में, सत्संग पूरा होने दो, एक एक करके परीक्षा लेंगे। राजा के सिपाहियों ने ऐसे ही किया। राजा के सिपाहियों ने जब एक एक की परीक्षा ली तो वो चोर पकड़ा गया, क्योंकि वो पैरों में माटी लगी थी, वो फिर चिन्ह नब्बाए तो वो सही सेट भी बैठ गए, तो पकड़ लिया कि यही चोर है। वो चलो। राजा से कहा महाराज इस व्यक्ति ने आपके यहां चोरी करी। राजा ने कहा तुमने चोरी करी? तो चोर ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं मैंने इस जीवन में चोरी नहीं करी। बोले तुम तो कहते हो इसी ने चोरी करी। बोले मैं कसम खाता हूं मैंने इस जन्म में चोरी नहीं करी। इस जन्म में? आजकल की बात छोड़ो, जन्म की बात है। बोले कभी नहीं करी। बोले ठीक है, परीक्षा होगी। अब कैसे परीक्षा होगी? एक लोहे की सरिया को अग्नि में देके गर्म किया गया, 2-3 पत्ते पीपल के रखे गए, उसके हाथ पे बांधे गए कच्चे सूत से।
बोले अगर इस सरिया ने तेरे हाथ को नहीं जलाया तो तू सच बोल रहा है, और अगर झूठ बोल रहा है तो तेरा हाथ जलेगा। बोले स्वीकार है। हाथ रखा, सरिया रखी हाथ पे। हाथ की तो बात छोड़ो महाराज, कच्चा सूत तक नहीं जला। हाथ जलने की तो बात बहुत दूर की बात है। जो पीपल के पत्तों के ऊपर कच्चा सूत बांधा हुआ था, वो कच्चा सूत तक नहीं जला। राजा वो डांटने लगा सिपाहियों को, पागल बनते तुम, किसी को भी उठा लाते, चोरी इल्जाम लगाते, चोरी जैसा इल्जाम जानते हो कैसा है? बोले महाराज हम कसम खा के कहते हैं यही चोर है, नाप तोल इसी के पैरों की सही आई है, हमने पीछा किया है। राजा ने कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये चोरी करता तो झूठ न बोलता तो हाथ जरूर जलता, तुम गलत बोल रहे हो, तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तुमको कारागार में डाल दिया जाएगा। ये वो भड़कने लगा राजा मंत्रियों पे। तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज इन मंत्रियों से कुछ, सिपाहियों से कुछ मत कहो। बोले क्यों ना कहें? बोले सही कह रहे हैं, चोर मैं ही हूं। अरे बोले नहीं नहीं आप संत हैं, साधु स्वभाव है, इसलिए आप इन पे दया कर रहे हैं, हम इनको डांट रहे हैं इसलिए आप इनको फटकार रहे। बोले नहीं नहीं महाराज कसम से चोरी मैं नहीं करी। अरे बोले महाराज झूठ बोल रहे हो आप। अब झूठ बोल रहे हो इनको बचाने के लिए, संतों का स्वभाव होता है। बोले आप अपने मंत्रियों को भेजो, मैं बताता हूं वो सामान कहां रखा है आपका। जंगल में गए, जंगल में जाके वो सामान बरामद करा दिया कि ये रहा आपका सामान, ये रिसीव करो। तो महाराज हाथ क्यों नहीं जला अगर आप चोर हो तो? बोले इसका भी एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले चोरी करी तब तक मैं चोर था, पर जब मैं सत्संग में गया तो संत जी के मुख से, कथाकार के मुख से मैंने एक शब्द सुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग यहां विराजमान हैं आप सब मन लगा के सुनिए इस बात को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू धर्म अधर्म पाप और पुण्य ये सब भूल जा। जब मनुष्य मेरी शरण में आता है तो उसका नया जन्म होता है, उसके पाप पुण्य की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, उसके सब कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए जो मनुष्य भगवान की शरण में आता है ना उसका नया जन्म होता है। आज आप जो भागवत की शरण में आए हो, आप सच मानो आज आपका नया जन्म है, अगर आप मानने लायक हो तो इस बात को। लेकिन ये संकल्प ले मनुष्य के आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, तो इसका पुनर्जन्म है, पिछला जन्म समाप्त हो गया सत्संग में जाने के बाद। मेरा नया जन्म हो गया जब मैं सत्संग में गया, जब मैंने भगवान के आगे सरेंडर किया, और जैसे ही भगवान की शरण में गया मेरा कार्य बन गया। मैंने कहा इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी, सत्संग के बाद मैंने चोरी नहीं करी, और ये जो चोरी आपके यहां हुई सत्संग से पहले हुई है। इस बात को राजा ने समझा, राजा ने आदर दिया, पूरी प्रजा में उस व्यक्ति का आदर हुआ, और उसके बाद वो एक साधु के नाम से विख्यात हुआ। इतना असरदायक होता है सत्संग। अगर मनुष्य, आज हमारे और आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को सत्संग देने की बजाय मोबाइल पकड़ा रहे हैं। आज हमारे और आपके बच्चे सत्संग में जाना पसंद नहीं करते। मूवी थिएटर में ले जाओ, मोबाइल पकड़ा दो, बच्चों के साथ ऊधम करवा लो, आईपीएल में नोट लगवा लो, ड्रीम 11 बनवा लो, सब काम कर देंगे, लेकिन सत्संग में। और जो सत्संग में नहीं जाएगा, जिसने 6 महीने लगातार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है मोबाइल, अगर आपने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया तो।
परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है, आप सच मानिए। जो व्यक्ति 6 महीने से लगातार मोबाइल चला रहा है, उसकी आदत देखिए आप, उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी होगी, वो रोगी बन चुका होगा, वो बीमार बन चुका होगा। आप याद करिए, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो कितने कितने नंबर आपको याद होते थे। पहले 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो लोग देखते थे। टाइम कम करो, बोले क्या, अब हमको कहा गया पहले बीच में कि 3-4 घंटे की नहीं देखते, वीडियो नहीं देखते, तो बोले अब हमारा 10-15 मिनट की पर्याप्त है। ठीक है, 10-15 मिनट की बनाने लगे। फिर कहने लगे नहीं, हमारा 2 से 2.5 मिनट में खत्म करना चाहिए मैसेज, तो 2 से 2.5 मिनट में खत्म करने लगे। अब तो हमारा 2-2.5 मिनट का भी सिस्टम नहीं है, अब तो रील्स का जमाना आ गया है। क्या जमाना है? रील्स। हाथ में मोबाइल यूं यूं, 30 सेकंड की रील होती है, यूं देखा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर ऊपर करता रहेगा है। अब 7-8 रील देखने के बाद उसने शुरुआत कहां से करी थी पूछो तो बता नहीं पाएगा। 7-8 रील अगर उसने देख ली हैं और उसके बाद पूछो कि भाई तुमने शुरू कहां से करी थी, वो बता नहीं सकता। पहला व्यक्ति एक किताब पढ़ता था, एक पेज पढ़ता था, और एक पेज पढ़ने के बाद में कोई 6 महीने बाद भी पूछता था तो व्यक्ति बताता था कि ये फलानी किताब में है, फलाने नंबर पेज पे है और फलानी लाइन में है। इतना बताता था, वो बताता था। आज उससे पूछ लो 15 रील पहले तूने कौन सी रील देखी थी बताइए। ये नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर अच्छे मां बाप हो तो अपने बच्चों को मोबाइल देने से बचो, और अगर हो भी, हाथ में मोबाइल है भी, तो ज्यादा उसे यूज मत करो। काम की चीजें देखो, खेल खत्म करो, बंद करो। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, सुनने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब समय निकल जाएगा और जब पछताना पड़ेगा तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत में। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे बच्चों की आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां बहुत हो रही हैं। सिर्फ मोबाइल के वो क्या होते हैं, वो जो किरणें मोबाइल की, वो खा रही हैं हमारे बच्चों के भविष्य को, 100 बीमारियां लगा रही हैं। तो ये सब चीजें हमें समझकर अपने बच्चों को, उनकी बुद्धि को मजबूत करने के लिए सत्संग में लेके जाओ। जब आप अपने बच्चों के साथ सत्संग में बैठेंगे तो भगवान की कथा आपको और आपके बच्चों को स्ट्रांग करेगी। ये सत्संग का काम है, तुम्हें स्ट्रांग करना, तुम्हें सत्य के मार्ग पर लेकर चलना और तुम्हें मजबूत बनाकर तुम्हारे जीवन को सफल करना। ये सत्संग कर देता। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण जहां जहां होती है, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है और जो मेरी कथा सदा सुनता है, तथा जो मेरी कथा में मन लगाकर मन ही मन में वो उसका स्मरण करते रहते हैं। जैसे अभी कथा सुनी और आप घर गए और फिर उसी कथा का मनन आप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्यों का मैं कभी त्याग नहीं करता। ये मेरा वाक्य नहीं, भगवान का वाक्य है कि मैं ऐसे कभी त्यागता नहीं ऐसे मनुष्यों को। अब बताओ ए जी, हाँ जी बताओ, कथा सुनने में लाभ है कि नहीं? कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा सुनता है और जो मेरी कथाओं का मनन करता रहता है, ऐसे तीनों प्रकार के लोगों का त्याग मैं कभी नहीं करता। मतलब मैं भी सुरक्षित,
मतलब जो तुम लोग यहाँ आए हो वो भी सुरक्षित, और जो किसी कारणवश आ नहीं सके हैं पर मन उनका यही है, वो भी भगवान ने सुरक्षित कर दिए कि मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। लेकिन जो कथा छोड़ के बीच में चल देते हैं चप्पल उठा के, उनका क्या? उनका क्या बताओ? हाँ, फिर वो सुन के बैठ भी जाते हैं, उनका अच्छा होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। सच बताएं, कथा को बीच में छोड़ना महापाप है, महापाप। आप ये समझो जैसे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर में बैठे हैं और तुम उन्हें छोड़ के चलते बने, कैसा लगेगा? तुम्हारे यहाँ कोई एमएलए आ जाए, मंत्री आ जाए, एमपी आ जाए, जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक उनके यहाँ चप्पल जूतों की तरह उनके पैरों में पड़े रहते हो। वही तो साक्षात भगवान है। उन भगवान को बीच में छोड़ के जाना ये महाअपराध है। मैं आप सबसे पहले दिन एक निवेदन करूंगा, जितना संभव हो सके अपने बच्चों के साथ कथा सुनना। अगर चाहते हो तुम्हारी परंपराएं बची रहें, अगर चाहते हो तुम्हारे सनातन लक्षण बचे रहें, अगर चाहते हो तुम्हारे घर की मर्यादाएं बची रहे, तो अपने बच्चों के साथ कथा में बैठो। दिस इज ए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है यहां। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, वहां से बन के क्या आ रहे हैं, कभी अकेले में बैठ के सोचना, पता चल जाएगा इंसान बनाने भेजा था, गधा बन के आ गया, जिसे ये भी नहीं पता कि बाप के सामने बैठा कैसे जाता है, बाप के सामने बोला कैसे जाता है। जिसे ये मैं गारंटी से कहता हूं, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे को 100 में से 95 लोगों को नहीं पता कि माँ बाप से कैसे बात की जाती है, और अनपढ़ बच्चा भी ये जानता है कि माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। क्यों ऐसे हो गए हमारे बच्चे? क्योंकि हम उन्हें सिर्फ पैसे के लिए यूज कर रहे हैं, टीचर भी पैसे के लिए यूज कर रहे हैं, स्कूल वाले भी पैसे के लिए यूज कर रहे हैं, माँ बाप भी पैसे के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो पैसा हावी हो गया दिमाग में। सत्संग उस हावी रोग को ठीक करता है। सत्संग उन्हें संस्कार देता है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों के साथ, आज तो आ गए हो, जैसे भी आ गए हो, खैर आज तो हम तुम्हें झेल लेंगे, कल से आप लोग सभी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे और पूरी कथा मन लगाकर, 3 घंटे की तो कथा ही है, 3 घंटे में क्या क्या सुन लोगे, पर हम वो प्रयास करेंगे जिससे आपके परिवार, आपके संस्कार, आने वाली पीढ़ियां अपने कन्हैया से प्यार कर सके, ऐसा प्रयास हम जरूर करेंगे। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।